हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मामास अर्थ आईपीओ जो अक्टूबर 31st पे आ रहा है। ओपन होगा एंड नवंबर 2nd पे ये क्लोज हो जाएगा। इसका प्राइस बैंड रखा हुआ है 308 से 302 324 पे। व्हाट इज दिस मामास अर्थ? एक्चुअली ये हो नासा कंज्यूमर के अंदर 6 ब्रांड्स हैं, उसमें से एक ब्रांड है। अब होनासा क्या है? इट इज ऑनेस्ट, नेचुरल, सेफ। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ होनासा। ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, इस पे एनिमल पे भी टेस्टिंग नहीं होती है। और ये इंडियन प्रमोटर विशाल एंड गेजल अलग इनके प्रमोटर हैं। ब्रांड्स भी बता देता हूँ। बिफोर टेलिंग द ब्रांड्स आई टेल यू कि इन लोगों ने ये क्यों बनाया है। अब इन लोगों ने ये बनाया है क्योंकि हमारी जो इंडियन कल्चर में जो हमारे वेदर कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से इन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और इनका जो मेन टारगेट जो ऑडियंस है, इनके प्रोडक्ट की जो कस्टमर्स हैं, वो होंगे वर्किंग वुमेन। दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग, दैट दे हैव स्पेसिफाइड। और इसमें जो इनके हैं 6 ब्रांड्स आते हैं। जो उनका फ्लैगशिप ब्रांड है वो है मामाअर्थ। और वो उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, जो नियरली 1 लाख स्टोर्स पर हैं इस समय पे। उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट है वो आता है डर्मा करके प्रोडक्ट है। उसमें आप एआई बेस्ड पे इनकी लाइक एआई बेस्ड पे ये हमें ये बता देगा, जैसे हमें जब टच करेगा, जैसे कि स्किन, हमारे में स्किन में या हेयर में क्या इश्यूज हैं, और उसके हिसाब से गाइड करेगा कि दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट इज सूटेबल टू अस। उसके बाद इनका है आयुष, जो आयुर्वेदा की टेक्नोलॉजी के से बना हुआ है इनका जो प्रोडक्ट है। उसके बाद इनके पास एक बी ब्लंट प्रोडक्ट भी इन्होंने, अ, ये भी एक ब्रांड है, जहाँ पे हमारे जो सैलून बेस्ड प्रोडक्ट हैं, जैसे हेयर कलरिंग, हेयर स्टाइलिंग, एक वो प्रोडक्ट भी इन्होंने डाले हैं। और वहाँ पे सैलून्स भी, दे आर इन्वेस्टिंग इन सैलून्स ऑल्सो इसी के अंदर ही। और उसके बाद इनका आता है डॉक्टर शेथ। डॉक्टर शेथ पे जो भी आपके डर्मोलॉजिस्ट थे, जैसे स्किन इश्यूज हैं, या जो स्किन के केयर के इश्यूज हैं, उसके भी प्रोडक्ट ये बनाते हैं। एंड ये डॉक्टर शेड एंड बी ब्लंट इन्होंने एक्वायर भी किया है। और इसमें से ये 21 टाइम्स व्हाट दे आर टेलिंग इज दैट हैज बीन, ये इन्होंने इसको बढ़ा भी दिया विद इन 2-3 इयर्स। अब फ्रेंड्स, इनके बारे में मैं एक चीज बताता हूँ कि ये क्यों आईपीओ लेके आ रहे हैं। व्हाई दे आर ब्रिंगिंग द आईपीओ? बिकॉज ये ये चाहते हैं कि इनकी ब्रांड की एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। दैट इज द रीजन फर्स्ट थिंग। जब इनका ये भी मानना है कि जब इनकी ब्रांड की एस्टेब्लिशमेंट होगी, क्योंकि नॉर्मली इनके जो 50% कस्टमर्स थे वो रिपीट कस्टमर्स होते हैं। 50% जो कस्टमर्स थे वो मामा अर्थ, जैसे मामा अर्थ इनकी काफ़ी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इसके रिपीट कस्टमर्स होंगे तो वो दे कैन बाय द अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। तो एक ये इनका डेफिनिटली ये दिस इज़ व्हाट इज़ देयर थिंकिंग। एंड लाइक दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ओएफएस भी है और उसमें फ्रेश इश्यू भी है। ओएफएस में आपको पता है कि लाइक ऑल द मनी विल गो टू द सेलर्स, और जो भी प्रमोटर्स होते हैं या जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास जाते हैं। इसमें शिल्पा शेट्टी जी भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं, 0.5% उनके पास भी है। एंड शी इज ऑल्सो डूइंग ओएफएस। अब आते हैं वह फ्रेश इशू के ऊपर। फ्रेश इशू इनका 365 करोड़ का है। उसमें से 365 करोड़ में से 50% ये अपने एड्स में स्पेंड करेंगे। 20% ये अपने 28 करोड़ ये लोग अपने सैलून बिजनेस में डालेंगे। और 20 करोड़ ये डालेंगे इनकी ऑफलाइन बिजनेस पे। फ्रेंड्स, इनका ये कहना है कि ये जो इनकी जो सेल्स होती है, ये 80% सेल्स इनकी ऑनलाइन होती है। और बाकी की इनकी जो 20% है, ये जैसे कि रिटेलर्स, जैसे क्योंकि इनके 1 लाख रिटेलर्स भी हैं, तो वहाँ पर जैसे कि इनकी वहाँ पर होती है। नाउ तो ये शायद 20 करोड़ रुपीज़ उसके लिए भी इन्होंने एलोकेट, या उस फ्रेश इश्यू में से एलोकेट किए हुए हैं।
अच्छा, मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, जैसे नायका और इसमें क्या डिफरेंस है। नायका क्या करती है, लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स, नायका हर कंपनी के प्रोडक्ट्स रखेगी, अपने भी रखेगी और अपने स्टोर्स पे सेल करती है, फिज़िकल में। और ये क्या करेगा, इनके पास क्या है कि सेपरेट अभी स्टोर्स नहीं है, बट ये क्या करेंगे, ये सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट बनाते हैं और सारे के सारे चैनल पे, वेदर इट्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका इन फिज़िकल और ऑनलाइन में हर चैनल, हर प्लेटफ़ॉर्म पे ये अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। That is they because they want to reach to the consumer. But right now they don't have any store as such. ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट। ये लोग क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में ये मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनको देते हैं। तो जैसे कि दे डोंट हैव एनी फैक्ट्रीज़ एंड ऑल दैट। ये प्रोडक्ट बताएँगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है और मैन्युफैक्चरर्स को देंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं जो जिनके पास फैक्ट्रीज़ हैं वो बनाते हैं और इनको वापस करते हैं। तो एक चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज़, इनका जो एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंडिचर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ये देखेंगे कि ये 40% अपना एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, 40% ऑफ रेवेन्यू इनका एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंडिचर में जाता है। लास्ट ईयर पे ये 35 परसेंटेज ही हो पाया है, बट दैट इज़ अराउंड 530-540 करोड़ रुपीज़, क्योंकि इनका रेवेन्यू कोई 1500 करोड़ था, तो उसका 30-35 परसेंटेज विल कम सो मच। तो ये एक बहुत चीज़ है। इनका एम्प्लॉयी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 10 परसेंटेज इनका एम्प्लॉयी कॉस्ट है। लेकिन हालाँकि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो 70 परसेंटेज है। मतलब ये अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी बेटर प्राइस में नेगोशिएट करके बना लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से बना लेते हैं। अ, फिर इनका जो एबिटा है, अभी जो फर्स्ट क्वार्टर का क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका है, वो 7 परसेंटेज हो चुका है। पहले ये 2 परसेंटेज ऐसी रेंज पे था, अब 7 परसेंटेज हुआ है इस क्वार्टर में। हालाँकि इनको लास्ट जस्ट बिफोर द दिस क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 में इनको एक मॉम्स स्ट्रोक का एक वन टाइम लॉस भी लेना पड़ा था 155 करोड़ का। एंड उसके बाद इनका एबिटा, उसके बाद ये फिगर 151 करोड़ की लॉस की हो गई थी। उससे पहले इन्होंने प्रॉफिट किया था 14 करोड़ का, फिर 151 करोड़ का इनका लॉस हो गया था। इनका रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट ईयर का 940 करोड़ था, अब 1490 करोड़ हो चुका है। लगभग यू कैन से 1500 करोड़। तो फ्रेंड्स, इनकी जो वैल्यूएशंस हैं, दैट्स वेरी वेरी कॉस्टली, बिकॉज़ ये 100 पी पे ये अपना इश्यू लेके आ रहे हैं। अब 100 पे जो बाकी की अगर आप देखेंगे एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, वो 50 पे ट्रेड कर रही हैं, 50-55 पे, क्योंकि ये भी ब्यूटी एंड स्किन प्रोडक्ट में है। तो जिसमें बाकी की भी बात करूँ जो एचयूएल के हैं, तो दे आर ट्रेडिंग एट 50 टू 55 पी, बट ये 100 पी पे अपना इशू लेके आ रहे हैं, व्हिच आई थिंक सो इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, कंसीडरिंग दैट कि अभी बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स लाइक एंड बिग प्लेयर्स लाइक पर्पल भी है, ग्लैम है एंड रिलायंस के भी आएँगे, टाटास के भी आएँगे, जिनके और आएँगे। तो कंसीडरिंग दैट इट सीम्स टू बी वेरी कॉस्टली, बट जो रिलायंस और टाटा में तो ये भी है कि एडवांटेज होगा, उनको तो ऑलरेडी एटमॉस्फियर भी मिलेगा। टाटास हैव गॉट ट्रेंड, रिलायंस हैज़ गॉट रिलायंस मार्ट, तो उनको ये एडवांटेज भी मिलेगा और वो एस्टेब्लिश भी कर पाएँगे। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि इनके 2 लिटिगेशंस भी हैं। इनके 2 लिटिगेशंस हैं जो मेरे को जो मेरे को लगे कि आपको मेरे को बताने हैं। कि एक लिटिगेशन ये है कि इनकी वीएलसीसी करके कंपनी थी। उसमें से एक एम्प्लॉयी वीएलसीसी को छोड़ के गया था एंड उसके बाद उसने इनकी कंपनी को जॉइन किया और उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कुछ वीएलसीसी की इन्फॉर्मेशन इन कंपनी को दी और तो उसमें इनका एक केस चल रहा है। आई थिंक उसमें 7 मोर एम्प्लॉइज़ भी हैं, तो वो केस एक पेंडिंग है। दूसरा इनका केस है एक आरएसएम ट्रेडिंग कंपनी है, जो दुबई की डिस्ट्रीब्यूटर थी इनके प्रोडक्ट के लिए। उनका इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अ, कैंसल किया था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने कैंसल किया था, तो उस कंपनी ने इनको सू कर दिया है और वो 100 करोड़ का है, सू किया।
बाकी अब देखेंगे तो इनके ऊपर जो प्रमोटर हैं उन पे भी कई नोटिसेस लीगल नोटिस हैं कि लाइक लाइक यू हैव नॉट गिवन द करेक्ट क्वांटिटी, एमएसपी जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है और इसके ऊपर गेज़ल और वरुण के ऊपर दोनों के ऊपर नोटिसेस इन्होंने डाले हैं। कुछ 30, 30, 35, 30, 30 के अराउंड है दोनों के ऊपर। और फिर फ्रेंड्स मुझे एक इसमें ये भी लगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, वो भी लीक हो सकता है। सेकंड थिंग आपको कंप्लीटली डिपेंड होना पड़ेगा अपने मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर या उनकी प्राइस नेगोशिएशन के ऊपर। एक इश्यू हो सकता है बिकॉज़ दे डोंट मैन्युफैक्चर। ओके, फिर देन फ्रेंड्स एक चीज़ और भी है कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स की मैं आपको बात बोल रहा हूँ, इसमें इनके ऊपर एक बार इन्होंने एक कि किसी मैन्युफैक्चरर ने इनके जब प्रोडक्ट बनाए हैं, तो इस पे इन्होंने केस डाला था कि लाइक दैट पर्सन हैज़ एक्वायर्ड देयर दिस थिंग आईपी इंटेलेक्ट दिस थिंग प्रोडक्ट नॉलेज। तो ऐसे केसेस आ सकते हैं सिंस दिस इज़ आल्सो आई विल से दिस इज़ आल्सो अ रिस्क। सेकंड थिंग इनके जो 2 प्रोडक्ट हैं रेवेन्यू में जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, वो है एक ऑनियन शैम्पू है और एक है उपटन। अब ऑनियन शैम्पू एंड उपटन अब काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ एफएमसीजी कंपनीज़ अगर देखेंगे तो वो भी बना रही हैं। तो इनका जो मेजर मेजर जो रेवेन्यू 170 करोड़ का आ रहा था, दैट आल्सो विल गेट ब्रेकअप। तो उसपे भी मतलब कि अटैक है एक तरह से। फ्रेंड्स इनके जो एक सिंस दीज़ आर द प्रोडक्ट्स व्हिच हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द स्किन, तो इसमें रेगुलेटरी रिस्क भी हैं। इंडियन गवर्नमेंट के भी रेगुलेटरी रिस्क हैं और कल को सपोज़ कर लीजिए ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। राइट नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग ओनली थ्रू ऑनलाइन। लाइक अमेज़न में आप बाहर से बैठ के ऑर्डर दे देंगे, दे विल जस्ट डिलीवर। आफ्टर दैट दे विल हैव द फिजिकल प्रेज़ेंट आल्सो ओवर देयर, लाइक ओमनी चैनल्स विल बी देयर। तो उस समय भी लाइक वहाँ के जो रेगुलेशंस होंगे वो भी इनको कंपाइल करने पड़ेंगे। दैट आल्सो आई थिंक इट्स अ रिस्क। और लास्ट टाइम इन लोगों ने कुछ प्रेफ़रेंशियल शेयर्स करे हैं, जो पहले डेट था उसको प्रेफ़रेंशियल शेयर्स पे किया है। कोई 1361 करोड़ की इन्होंने प्रेफ़रेंशियल शेयर इन्होंने रखा है। बाकी इनका जो कैश फ्लो है दैट्स अ पॉज़िटिव, इट्स अराउंड 45 करोड़। सो दैट्स अ गुड थिंग। फ्रेंड्स